हेलो दोस्तों, मैं आकाश दास स्वागत करता हूं आप सभी को और एक कमाल के फ्रेश वीडियो में। आज के इस क्लास में मैं आपको समझाने वाला हूं कि आपका जो डाउट था, क्या एक्चुअली जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए जरूरी होता है। अगर जरूरी होता है तो कहां कैसे उसको यूज करते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको अगर शॉर्टली और डायरेक्ट आंसर बताऊं क्या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए मैथ्स जरूरी है, उसका आंसर होगा यस। अगर हाँ है तो कहां कहां यूज कर सकते हैं और कैसे आपको पढ़ाई करना है स्टार्टिंग डेट से लेकर, तो उसको समझाने के लिए मैं सबसे पहले एजुकेशन स्ट्रेटेजी बताता हूं आपको किसके बाद क्या चीज पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप जैसे ही क्लास 10th कंप्लीट करेंगे तो क्लास 10th लेवल पे आप बेसिक मैथ्स पढ़ते हैं। वहां पे भी आजकल सीबीएसई बोर्ड की अगर बात करें, दो तरीके का मैथ्स हो गया है। एक आपका स्टैंडर्ड होता है और एक बेसिक होता है। ठीक है, तो पहला हो गया बेसिक और एक हो गया स्टैंडर्ड पेपर। अब जो लोग बेसिक लेते हैं उन लोग का माइंड में ये रहता है कि वो 11th 12th में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट नहीं लेंगे, या फिर लेंगे तो वो अलग वाला मैथमेटिक्स लेंगे जो कि एरिथमेटिक मैथमेटिक्स होता है। ठीक है, तो एलिमेंट्री ऐसा कुछ अलग टाइप का मैथमेटिक्स है। लेकिन जो स्टैंडर्ड वाले हैं वो लोग ये सोच के मैथमेटिक्स लेते हैं ताकि आगे जाके वो मैथ्स के फील्ड में कंटिन्यू करेंगे, चाहे वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करेंगे या फिर कुछ भी ऐसे मैथमेटिक्स कंप्यूटेशन रिलेटेड पढ़ाई करेंगे। तो क्लास 10th के बाद जो मैं सजेशन देता हूं सभी को वो ये रहता है कि आप क्लास 11th में एंटर हो जाइए। काफी लोग डिप्लोमा में एंटर करते हैं, लेकिन डिप्लोमा में जो मैथमेटिक्स आप पढ़ते हैं वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है और एप्लीकेबल नहीं रहता है। लेकिन आपको ये भी चीज मैं बताना चाहूंगा, काफी लोग डिप्लोमा करने के बाद भी डायरेक्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एंटर करते हैं, जो कि एलई बोला जाता है, लैटरल एंट्री। इससे क्या होता है, आप बीटेक के सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं, बीटेक के सेकेंड ईयर में। लेकिन आपको जो मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूं वो मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं। क्लास 10th कंप्लीट करने के बाद वो 11th और 12th +2 करते हैं। ठीक है, क्लास 11th और 12th में जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहना चाहिए, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहेगा पीसीएम, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स आपका वहां पे होना ही चाहिए। उसके साथ अगर आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मिल रहा है कंप्यूटर साइंस तो ले लीजिए। मेरा पर्सनल चॉइस जो था या फिर पर्सनल प्रेफरेंस था वो यही था, पीसीएम प्लस सीएस, और उसके साथ इंग्लिश एक लैंग्वेज सब्जेक्ट तो आपका कॉमन रहता ही है। लेकिन अगर आप पीसीएम लेते हैं और आपको सीएस नहीं मिलता है बाय चांस, तो आप लोग बायोलॉजी भी ले सकते हैं। काफी लोग बायोलॉजी लेके भी बहुत अच्छा पढ़ाई करते हैं। मैं हर बार एग्जांपल देता हूं, मेरा जो रूममेट था उसका बायोलॉजी में वो 1 साल ड्रॉप करके नीट के लिए प्रिपरेशन था, लेकिन फिर भी वो अभी कंप्यूटर साइंस में और बहुत अच्छा कर रहा है। तो आप लोग को भी मैं बता रहा हूं, अगर आप कंप्यूटर साइंस में आना चाहते हैं और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एंटर करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप लोग बायोलॉजी लेके भी पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन मैथ्स आपको कंपलसरी होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। और कंप्यूटर साइंस रहेगा तो एक्स्ट्रा बेनिफिट है। मैं जब पढ़ाई कर रहा था वहां पे C++ लैंग्वेज पढ़ाया जा रहा था, लेकिन आज के डेट में आप लोग को पाइथन पढ़ाया जा रहा है। ये सीबीएसई बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर आप स्टेट बोर्ड से हैं या फिर दूसरे बोर्ड से, जैसे महाराष्ट्र बोर्ड से काफी सारे स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं, अगर आप महाराष्ट्र बोर्ड से भी हैं तब भी आप बिल्कुल कंप्यूटर साइंस लेके पढ़ाई कर सकते हैं। किसी के कॉलेज में, स्कूल में आईटी सब्जेक्ट ऑप्शन रहता है, तो आईटी सब्जेक्ट लेके भी आप लोग पढ़ाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं मैथमेटिक्स का इंपॉर्टेंस। तो मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंस रहता है, उसका रोल प्ले करता है फॉर प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्रामिंग में आपको किस चीज में अगर पर्टिकुलर पूछा जाए तो इनिशियल स्टेज में आप लोग कुछ नंबर प्रिंटिंग पैटर्न्स स्टडी करते हैं, और उसके साथ साथ ऐसे ऐसे चीजों में होता है जहां पे मैथमेटिकल कंप्यूटेशन बहुत ज्यादा यूज होता है। एक एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, सपोज आप इकोनॉमिक्स भी पढ़ेंगे इंजीनियरिंग में आके, तो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक रहेगा जहां पे आप फ्यूचर वैल्यू निकाल रहे हैं। तो वहां पे जो फॉर्मूला रहेगा, कंप्यूटेशन रहेगा, कैलकुलेशन रहेगा, वहां पे डेफिनेटली आपका मैथ्स यूज होगा ही होगा। और आप कॉस और साइन का चीज भी जानते होंगे, तो साइन और कॉस का जो वैल्यूज होता है, साइन थीटा और कॉस थीटा, ये सब का भी आप सीरीज प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे मैथमेटिक्स यूज होता है। इसके साथ साथ क्लास 11th और 12th में अगर टॉपिक्स बताऊं, सबसे इंपॉर्टेंट एक टॉपिक होता है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। तो ये टॉपिक भी काफी बार आपका यूज होता है। अगर आपको इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में बताऊं, सपोज आपके पास 52 कार्ड्स है, ए डेक ऑफ कार्ड्स। तो 52 कार्ड्स अब ताश के जो पत्ते होते हैं वहां से आपको कुछ चूज करना है, तो कैसा आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाएंगे ताकि इतने नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आप पता कर पाएंगे। सपोज एक डाइनिंग टेबल है और एक डाइनिंग टेबल में टोटल 5 सीट है,
तो ये 5 सीट में कैसे आप सीटिंग अरेंजमेंट करेंगे ताकि सभी लोग बैठ पाएंगे और अल्टरनेटिव एक बॉय एक गर्ल बैठेंगे। तो ये सारा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का चीजें हैं। उसके साथ साथ प्रोबेबिलिटी भी आप लोग पढ़ेंगे। तो प्रोबेबिलिटी का भी एप्लीकेशन आपका बहुत यूज होता है, जैसे आप वेदर फॉरकास्ट कर रहे हैं और भी काफी सारे डिस्ट्रीब्यूशंस फाइंड आउट कर रहे हैं, वहां पे आपका प्रोबेबिलिटी का यूज होगा। आगे मैं बताना चाहूंगा कुछ और टॉपिक जो कि वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और वो है ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री जो आप क्लास 10th लेवल में पढ़ते हैं, 10th लेवल एकदम बेसिक है, पूरा बेसिक है, और वो लेवल पे जितना भी आप स्टडी करेंगे ना, दैट इज नॉट एट ऑल सफिशिएंट फॉर योर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। जो ट्रिग्नोमेट्री में आप प्रोडक्ट टू सम टू प्रोडक्ट, वो सब जो फॉर्मूला पढ़ेंगे वो सारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप सपोज नहीं पढ़े, क्लास 11th 12th नहीं किए, डायरेक्टली डिप्लोमा करके आ गए, तो ये सारा चीज आपको बिल्कुल पता नहीं होगा। 100% मैं बता सकता हूँ, ये जो सम प्रोडक्ट वाला चीज है आपको पता नहीं होगा, क्योंकि आपको डिप्लोमा के मैथमेटिक्स में उतना चीज पढ़ाया नहीं जाता। इसीलिए मैं आप सभी को रेकमेंड करता हूँ कि आप 11th 12th कीजिए क्लास। अगर आपका कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम से या फिर कोई आपको सजेशन दे रहा है, अपने फैमिली में जबरदस्ती कर रहे, तब आप कर सकते हैं अपने चॉइस से, लेकिन अगर करना चाहे तो आप 11th 12th करके ही कीजिए। तो ये था मेरा शॉर्ट सा आंसर और एक टॉपिक था जो मुझे एक्सप्लेन करना था। इसके साथ काफी लोग बोलेंगे कि ये उतना यूज नहीं होता, लेकिन काफी बार ये भी यूज होता है, जो कि हम बोलते हैं कैलकुलस। अब कैलकुलस भी दो तरह का होता है। क्या दो तरह का होता है? एक होता है डिफरेंशिएशन, ठीक है, डिफरेंशिएशन, और दूसरा होता है इंटीग्रेशन। तो ये जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का टॉपिक्स है, ये भी काफी बार यूज होता है आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। इसके साथ तो नया नया टॉपिक्स पढ़ेंगे आप, नया सीरीज पढ़ेंगे, एसिम्पटोट्स पढ़ेंगे, बहुत सारा चीज मैथमेटिक्स का टॉपिक रहेगा। अगर आप बोलेंगे तो मैं उसको भी एक एक करके किसी किसी क्लासेस में एक्सप्लेन कर दूंगा। और यहाँ पे आपका और एक चीज अगर बोले तो वो होता है डिफरेंशियल इक्वेशंस, डीई। तो डिफरेंशियल इक्वेशंस भी आपका कैलकुलस के अंडर ही आता है। इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये दोनों का कॉम्बिनेशन करके आप पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस। इसका भी सॉल्यूशंस कैसे निकालना है, डिग्री क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, सारी चीजों का आप स्टडी करेंगे। तो मेनली मैंने आपको बता दिया कि प्रोग्रामिंग में यूज होता है। अब प्रोग्रामिंग में आप कोई भी लैंग्वेज ले लीजिए, उसमें आपको यूज होगा ही होगा। जैसे कि अगर लैंग्वेजेस की बात करें, सपोज आप सी लैंग्वेज से शुरू कर रहे हैं, मैं तो रेकमेंड करता हूँ सी या फिर C++ से आप शुरू कीजिए, फिर बाद में आप जावा में भी एंटर कर सकते हैं, और उसके साथ साथ आप पाइथन में भी एंटर कर सकते हैं। इतना हो जाने के बाद आप साइड बाय साइड वेब डेवलपमेंट में भी कर सकते हैं एंटर। वेब डेवलपमेंट में क्या क्या आएगा आपका? HTML पहले आ जाएगा, फिर HTML के साथ साथ आपका CSS भी आ जाएगा, फिर उसके बाद जावास्क्रिप्ट, ठीक है। इतना लैंग्वेजेस आप लोग पढ़ेंगे एक प्रॉपर सीक्वेंस में, और मैथ्स को साइड बाय साइड लेते चलेंगे। मैथ्स के क्या क्या टॉपिक वाइज अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं आने वाले वीडियोस में वो आपको समझा दूंगा क्या क्या पर्टिकुलर टॉपिक्स यूज होता है। तो फिलहाल के लिए ये वीडियो को यहीं कंक्लूड करते हैं। कुछ भी और इन्फॉर्मेशन जानना है कि मैथ्स जरूरी है नहीं है, तो सिंपल सा आंसर मैंने यहाँ पे आपको टॉप में ही बता दिया कि यस, मैथमेटिक्स आपको जरूरी होता है। कहाँ का जरूरी होता है, क्या आप कैसे पढ़ाई करेंगे, वो सारा चीज मैंने आपको समराइज करके इस वीडियो में समझा दिया। कुछ और क्वेरीज होता है इस वीडियो में कमेंट कर लीजिए, लाइक कर लीजिए वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रिलेटेड, मैथमेटिक्स रिलेटेड ऐसे वीडियोस रेगुलर मिलते रहेंगे। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।